नाज़रीन किराम, एक अहम तरीन शख्सियत को बहुत जोर देकर यह कहा गया कि आपने इमरान खान के खिलाफ गवाही देनी है, लेकिन उस शख्सियत ने मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया है कि वो इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं देगा। उस शख्सियत का नाम है मलक रियाज। और मलक रियाज का नाम लेते हुए पाकिस्तान के बड़े बड़े मीडिया हाउसेस कांपते हैं। उनका नाम नहीं लेते, जिस जगह पर उनका नाम लेना होता है वहां पर लिखते हैं प्रॉपर्टी टाइकून। मलक रियाज ने इतना लंबा एक ट्वीट कर दिया है और यह कहा है कि किसी भी सूरत वो किसी के खिलाफ भी कोई गवाही नहीं देंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर बड़ी अहम तरीन खबरें हैं, वो सारी की सारी आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। अमेरिका से एक बड़ी अहम खबर है, वो भी आपके साथ शेयर करने के लिए जा रहा हूं। आगे बढ़ने से कबल गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे उन तमाम दोस्तों का बेहद शुक्रिया जिन्होंने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब किया। आज का ये व्लॉग इंतहाई अहम है और यह भी गुजारिश है कि आपने इस व्लॉग को पूरा और मुकम्मल देखना। बड़ी अहम खबरें हैं आज के व्लॉग के अंदर। पहली खबर मैं आपको यह बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपना पहला दिन ऑफिस के अंदर मुकम्मल किया और फिर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पहला दिन मैंने मुकम्मल कर लिया है और उस एक दिन के अंदर मैंने अमेरिका में $3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट सिक्योर की है। यानी कि लोगों ने $3 ट्रिलियन की इन्वेस्टमेंट करने का कहा अमेरिका के अंदर। उन्होंने कहा कि पहले एक हफ्ते के अंदर अंदर ये नंबर 6 से 7 ट्रिलियन, बिलियन की बात नहीं कर रहा भाई, 6 से 7 ट्रिलियन डॉलर तक जाएगा। अब आप सवाल पूछे कि भाई आखिर ऐसा क्यों हुआ? ट्रंप इलेक्शन ही तो जीता है, ये इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अमेरिका के अंदर क्यों आ रही है? उसकी वजह यह है कि चाहे पाकिस्तान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे हिंदुस्तान हो या दुनिया का कोई और मुल्क, जब दुनिया भर के इन्वेस्टर्स को यह पता चलता है कि किसी मुल्क के अंदर एक हुकूमत आई है और उस हुकूमत के पीछे उसकी आवाम है, तो उनको यह लगता है कि भाई ये मजबूत हुकूमत है, ये टिकेगी, ये रहेगी, इस मुल्क के अंदर एहतजाज नहीं होंगे, इस मुल्क के अंदर अपोजिशन तहरीकें नहीं चलाएगी, तो वो फिर उस मुल्क को महफूज समझते हैं और वहां पर जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसलिए लोग अमेरिका के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने एक और बड़ा अहम पैगाम दिया है, एक ऐलान किया उन्होंने कहा जी, अगर मैं उस वक्त सदर होता जब मुझे जबरदस्ती इलेक्शन हरा दिया गया था, तो रशिया और यूक्रेन की जंग में शुरू ही ना होने देता। यानी कि यूक्रेन को मैं नेटो का हिस्सा ना बनाता और रशिया के सर के ऊपर जाकर ना बैठाता। उन्होंने एक और चीज कही है, उन्होंने कहा कि अगर इलॉन मस्क टिकटॉक को खरीदना चाहते हैं तो मैं डील करा दूंगा। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। और मैं आपको बता दूं, अगर इलॉन मस्क ने टिकटॉक को खरीद लिया तो इलॉन मस्क दुनिया की 2 बड़ी सोशल मीडिया एप्स के मालिक बन जाएंगे। एक के तो वो ऑलरेडी है, एक्स के, जिसको ट्विटर कहते हैं, और दूसरी टिकटॉक होगी। और दुनिया के सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस दुनिया के ऊपर इन 2 एप्स का है। तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में यह डील कामयाब होती है या नहीं होती। डोनाल्ड ट्रंप ने जिस बंदे को वजीर खारजा लगाया है, मार्को रूबियो, उस बंदे ने अपना ओहदा संभाला है और ओहदा संभालने साथ ही जो अमेरिका का महकमा खारजा है उसमें से बहुत से लोगों ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने की वजह यह है कि उनको अच्छे तरीके से पता था कि उनके साथ क्या होगा। जो कारस्तानियां उन्होंने जो बाइडेन दौर के अंदर की हैं उनका हिसाब होना था, तो उन्होंने पहले से इस्तीफा दे दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने जब इलेक्शन जीता था तो इलेक्शन जीतने के बाद उसने ऐलान किया था कि जिस दिन मैं हलफ उठाऊंगा उस दिन दोपहर से पहले पहले मेरे टेबल के ऊपर इस्तीफे आ जाने चाहिए। तो अब लोगों के इस्तीफे आ रहे हैं भाई, जिनको पता है कि उन्होंने अच्छे काम नहीं किए। अब जरा आगे आ जाए मलक रियाज वाला मामला, यह बड़ा अहम मामला है। इमरान खान ने भी एक पैगाम जारी किया, इंतहाई अहम। मोहसिन नकवी साहब जो अमेरिका गए, उस हवाले से बड़ी अहम खबरें हैं। एंकर इमरान रियाज खान के हवाले से FIA के जो एक साहब है, उन्होंने एक बड़ा अहम बयान जारी किया, वो भी मैं आपके सामने रखूंगा। मलक रियाज के हवाले से नैब ने एक प्रेस रिलीज जारी की है और यह कहा है कि मलक रियाज कब्जा माफिया है, फ्रॉड और मफरूर है। दुबई में मलक रियाज के प्रोजेक्ट में सरमायाकारी मनी लॉन्ड्रिंग के जिम्मे में आएगी, जिस पर कानूनी कार्रवाई होगी। नैब ने अवाम को खबरदार कर दिया। अब ये नैब ने एक प्रेस रिलीज जारी की मलक रियाज के बारे में। मलक रियाज ने इसके बाद एक ट्वीट किया, वो ट्वीट मैं आपके सामने रखने लगा हूं। इस ट्वीट को जरा आपने गौर से पढ़ना, लंबा ट्वीट है, मैं जरा मुख्तसर आपके सामने रखता हूं। मलक रियाज ने कहा कि मेरा कल भी यह फैसला था और आज भी यह फैसला है कि चाहे जितना मर्जी जुल्म कर लो, मलक रियाज गवाही नहीं देगा। मजीद उन्होंने जो इंपॉर्टेंट बात की है इसके अंदर, अपने इस ट्वीट के अंदर, उन्होंने कहा कि नैब ने यह जो प्रेस रिलीज जारी की है यह सिर्फ ब्लैकमेलिंग का एक नया मुतालबा है। उन्होंने कहा कि मैं जब्त कर रहा हूं लेकिन दिल में एक तूफान लिए बैठा हूं, अगर यह बंद टूट गया तो फिर सबका भरम टूट जाएगा। यह मत भूलना कि पिछले 30 से 35 सालों के सब राज सबूतों के साथ महफूज है। ये 2 अहम तरीन बातें मलक रियाज ने की हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि दुबई के अंदर हमने जो नया प्रोजेक्ट शुरू किया BT प्रॉपर्टीज, वो बड़ी कामयाबी के साथ आगे बढ़ रहा है। उसके अंदर बहुत से लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और UAE के अंदर उन्होंने ये आगाज किया है। अब मैं यहां पर एक आपको टेक्निकल चीज बता दूं। आप लोग भी सोचते होंगे कि यार मलक रियाज आखिर क्यों इमरान खान के खिलाफ गवाही नहीं देता। और कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि मलक रियाज को नवाज शरीफ और जरदारी के खिलाफ भी गवाही देने का कहा गया था, उन्होंने नहीं दी। अब इमरान खान के बारे में कहा जा रहा है। मलक रियाज का जो सारे का सारा बिजनेस है ना, ये सारे का सारा बिजनेस खड़ा है ओवरसीज पाकिस्तानियों की वजह से। और मलक रियाज को पता है कि अगर वो इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बन गया, अगर उसने इमरान खान के खिलाफ गवाही दे दी, तो ओवरसीज पाकिस्तानी सारी की सारी अपनी इन्वेस्टमेंट बाहर निकाल लेंगे। एक वजह यह भी है, हो सकता है मलक रियाज साहब वैसे भी डट गए हूं, लेकिन यह एक बड़ी वजह है।
इमरान खान ने कुछ बातें की हैं, वो भी मैं आपके सामने रखता हूं। इमरान खान ने कहा कि अंधेरी रात का खात्मा जल्द इंसाफ के सूरज से होगा। मैं और मेरी अहलिया गुलामाना निजाम का शिकार है, लेकिन हम डट कर खड़े हैं। हम जद्दोजहद के लिए मुकम्मल तैयार हैं और अपने नजरिए से पीछे नहीं हटेंगे। मजीद इमरान खान ने कहा कि 26वीं आईनी तरमीम के जरिए अदलिया का हुलिया बगाड़ दिया गया है। मैं जजेस की इस बात से इत्तफाक करता हूं कि जो चीज हुकूमत के खिलाफ जाएगी उस केस को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। वो जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा था ना कि जो केस आपको लगता है कि हुकूमत के खिलाफ है वो आप उठाकर आईनी बेंच के अंदर लगा देते हैं, क्योंकि आईनी बेंच के अंदर सारे के सारे वो जजेस हैं जो हुकूमत को सलाम करने वाले हैं, हुकूमत को सल्यूट करने वाले हैं, कभी भी हुकूमत के खिलाफ किसी किस्म का कोई फैसला नहीं देंगे। और इसी वजह से तो हुकूमत ने यह 26वीं आईनी तरमीम की थी। मजीद इमरान खान ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में तासब मौजूद है। कुछ जजेस जरूरत से ज्यादा इख्तियारात इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि कुछ कम। हम आजाद और मजबूत अदलिया के हामी हैं। यह इमरान खान ने बात की। मजीद कहा कि अगर मुल्क में अदालतें आजाद हों तो फिर आपको मुल्क में 9 मई और 26 दिसंबर जैसे हादसा नहीं देखने पड़ते। ये सारी की सारी बातें इमरान खान ने की हैं। एक और बड़ी अहम डेवलपमेंट हुई है। काशिफ अब्बासी ने अपने शो के अंदर फैसल वावडा से एक सवाल पूछा। उन्होंने कहा कि आपको यह कब एहसास हुआ था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीत रही है और नतीजे तब्दील करने चाहिए? तो फैसल वाडा ने बड़े वाज़े अल्फाज के अंदर कहा कि यह सब तो 8 फरवरी से पहले ही पता था कि यह सारा कुछ होगा। और फिर जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने बाहर निकलकर पांसा पलटा तो रात तक, यानी कि रात 12 बजे तक तहरीक इंसाफ क्लीन स्वीप कर रही थी, ऊपर पहाड़ों से लेकर समंदर तक। और सुबह पता चला कि भाई सारे के सारे नतीजे बदल गए हैं। जो रात को जीत रहे थे वो सुबह हार गए, जो रात को हार रहे थे वो सुबह जीत गए। ये इलेक्शन के अंदर हुआ था। आगे आ जाए जी। राना सनाउल्लाह ने एक बहुत बड़ा इतराफ किया है और यह बताया कि भाई हमारे हाथ बंधे हुए हैं और इस तरीके से खड़े हैं। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ ने अपने मुतालबात में हमसे जरूरत से ज्यादा और बेतुके मुतालबात किए हैं। वो ये कह रहे हैं कि हम कानून नाफिज करने वाली तमाम एजेंसियों के गले में रस्सा डालकर उनके हवाले कर दें ताकि वो इन्हें झटके दें। देखिए तहरीक इंसाफ ने क्या मुतालबा किया। तहरीक इंसाफ ने यह मुतालबा किया कि 9 मई और 26 दिसंबर के ऊपर जुडिशल कमीशन बना दिया जाए।